निसा और आप देख रहे हैं महरून निसा ब्यूटी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश और आबाद होंगे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। अच्छा जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये मेरी मॉडल की फ़ाइनल लुक है और ये मैंने कैसे क्रिएट की आज मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी आपको। अच्छा जी, ये लुक जो है हम अपने ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, अपना मेकअप भी ऐसे कर सकते हैं, या कोई ब्राइड है हमारे पास निकाह की या एंगेजमेंट की, हम ये लुक उस पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा मोस्टली ट्रेंड यही है कि निकाह पे वाइट ड्रेस के साथ रेड दुपट्टा या रेड कंट्रास्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर स्कीम को चेंज किया। ब्लू के साथ वाइट और सिल्वर लहंगा है इनका, और रेड दुपट्टा इसलिए फाइनली इनको दिया था कि निकाह के वक्त एक दुपट्टे की सेटिंग होना चाहिए जाए, और एक एक्स्ट्रा दुपट्टा जो है मैंने इनको उड़ाया है ताकि निकाह के वक्त यही दुपट्टा नीचे कर दिया जाए घूंघट के तौर पे। ये देखिए कितना सिंपल सा मैंने इनका मेकअप किया है और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, ये इनकी बिफोर की लुक है। आज मैंने मेरी मॉडल को लेंस में लाए हैं और लेंस से आंखें जो हैं बहुत इनहेंस लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने मेकअप स्टार्ट किया। मैंने इनको कोई प्राइमर कोई कंसीलर नहीं लगाया, जस्ट मैंने इनको वन बेस ब्राइडल बेस जो है वो अप्लाई किया और बहुत अच्छी इसकी कवरेज है। जितनी इसकी तारीफ की जाए इतनी ही कम है। चाहे गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, इसकी कवरेज कमाल की है। जस्ट वन कलर ही मैंने अप्लाई किया है क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी बिल्कुल नीट था। थोड़े बहुत एक्नी थे लेकिन वो भी इस फेस की वजह से कवर हो गए। उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई किया। आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है या फेस पाउडर है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने लूज़ पाउडर थोड़ा ज़्यादा लगाया और आइज़ के नीचे तो थोड़ा ज़्यादा लगाया ताकि जो से भी कलर हम आइज़ पे अप्लाई करें वो कलर अगर फेस पे गिरे तो वो आसानी से डस्ट ऑफ हो जाए। ये देखिए बेस की कितनी अच्छी कवरेज है, जस्ट वन बेस के साथ कितनी अच्छी कवरेज मिली है। अच्छा जी, ये है मेरे पास एट्यूड का सिल्वर कलर है और ये जो सिल्वर कलर है ये मैंने जस्ट फिंगर के साथ अप्लाई किया है इनकी आइज़ पे और इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया। अच्छा जी, फेसबुक पेज पे किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि ये वाले जो कलर हैं इस तरह के डस्ट फॉर्म में ये कलर फेस पे गिर जाते हैं और इनको डस्ट ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका आंसर मैं भी दे रही हूँ कि ये कलर्स नो डाउट के गिर जाते हैं यूज़ करते हुए, लेकिन जब आपके फेस पे लूज़ पाउडर अच्छे से अप्लाई हुआ हो तो जब हम लूज़ पाउडर को डस्ट ऑफ करते हैं तो सारे कलर्स भी आसानी से डस्ट ऑफ हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब ये मैंने हुदा ब्यूटी की पैलेट से एक ब्राउन कलर का शेड उठाया और ये सॉकेट एरिया पे अप्लाई किया। ये कलर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कलर एक डेप्थ क्रिएट कर देता है आइज़ की। इससे जो आइज़ की लुक है वो बहुत अच्छी लगती है। मेकअप कोई सा भी मेकअप हम करें तो वो बहुत अच्छी लुक देता है। तो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर जो मैंने यहाँ सॉकेट एरिया पे अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड किया और फिर मैंने एक थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर का शेड उठाया और इसी एरिया पे मैंने अप्लाई किया, उसको ब्लेंड किया। आप जब भी मेकअप करें कोई सा भी कलर आपने चूज़ किया है तो उसको हमेशा पहले थोड़ा सा कलर अप्लाई करें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें। जब हम ब्रश पे पहले ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा कलर लगा के उसको लगाते हैं तो उसको ना ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको उस कलर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप लाइट कलर उठाते हैं तो उसको ब्लेंड करना आसान हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने दोनों आइज़ पे कलर अप्लाई किया। उसके बाद मुझे आई बॉल पे कलर थोड़ा कम लग रहा था तो ये मैंने सिल्वर कलर को दोबारा से एक स्टीन का कलर है सिल्वर कलर मेरे पास, तो वो मैंने कलर दोबारा से आई बॉल पे अप्लाई किया जस्ट फिंगर के साथ। ये कलर भी बहुत अच्छे से फिंगर के साथ अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहें तो ब्रश के साथ भी कलर अप्लाई हो सकते हैं। देखें, और ये जस्ट आई मेकअप जो है मेरा तकरीबन कंप्लीट है। देखिए कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। और ये मैंने अपने मॉडल के आइज़ मेकअप को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से ब्राउन कलर को थोड़ा सा ब्रश में लिया और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया। और आइज़ के नीचे भी मैंने वही ब्राउन कलर लगाया पहले जो मैंने सॉकेट एरिया पे अप्लाई किया था।
और उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा ब्लू कलर इसमें शामिल किया था और अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ये देखें, जब भी आप आइज़ के ऊपर कलर लगाएं तो आइज़ के नीचे वाले हिस्से पे ज़रूर थोड़ा सा कलर अप्लाई करें, इससे आइज़ जो है थोड़ी बड़ी लुक देती हैं। और ये मैं ब्राउन कलर के साथ अपने मॉडल की आईब्रो को हाईलाइट कर रही हूँ, बल्कि एक शेप दे रही हूँ। और ये जो ब्राउन कलर है ये भी मैंने आई शेडो पैलेट से ही उठाया है। आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है उसमें लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर होता है, तो अकॉर्डिंग टू आईब्रो शेप और कलर आप ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके तो आईब्रो को सेट कर सकती हैं। देखिए कितनी अच्छे से ये ब्राउन कलर के साथ मैंने इनको सेट किया है। और अब ये मैं लैशेज़ लगा रही हूँ। ये मैंने 3D बल्कि 5D लैशेज़ अप्लाई की, क्योंकि लैशेज़ आप बहुत डिपेंड करता है कि लैशेज़ के साथ भी एक मेकअप की लुक जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने आज थोड़ी हैवी लैशेज़ अप्लाई की इनको। और अच्छा जी, जब तक ये लैशेज़ स्टिकी फॉर्म में आती हैं तब तक मैंने इनकी फेस में ब्लशन अप्लाई किया। मेरे पास ये क्रिस्टीन की ही पीच और ब्राउन कलर के ब्लशन है जो कि मैंने मिक्स करके फेस पे अप्लाई किए। इनके फेस को मैंने कंटूरिंग नहीं की क्योंकि ऑलरेडी इनका फेस पतला है, तो कंटूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ब्राउन कलर ही पहले अप्लाई किया। ब्लशन का ही ब्राउन कलर मैंने अप्लाई किया, साथ थोड़ा सा इसमें मैंने पीच कलर ऐड किया है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो फेस पाउडर या जो मैंने लूज पाउडर लगाया था वो लग जाता है, तो वो भी इसके साथ डस्ट ऑफ हो गया। नोज़ ऑलरेडी पतला है इनका, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा नोज़ की कंटूरिंग नहीं की है। ये देखिए, अच्छा जी, ये थोड़ा सा गोल्डन कलर जो है मैंने इनके आईब्रो के नीचे वाले हाईलाइट एरिया पे अप्लाई किया। ये देखिए, जस्ट फिंगर के साथ ही मैंने इसको अप्लाई किया, बल्कि इसको मैंने गोल्डन और सिल्वर थोड़ा सा मिक्स किया है इसमें, और ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, ये मेरे पास पिंक कलर का क्रिस्टीन का ही हाईलाइटर है, और मैंने ये इनका ब्लशन थोड़ा मुझे लाइट लग रहा था, तो इसलिए मैंने पिंक कलर का हाईलाइटर लगाया ताकि पिंक से थोड़ी सी लुक आए इनके मेकअप की। ये देखिए, हाईलाइटर अप्लाई किया मैंने। लैशेस थोड़ी हैवी है तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया। अभी इन पे मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। अच्छा जी, ये इनके ड्रेस में सिल्वर कलर ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पिंक हाइलाइटर के ऊपर सिल्वर कलर को भी अप्लाई किया, सिल्वर हाइलाइटर लगाया। और अब मैं ये इनकी आइज़ को फाइनल लुक देने के लिए ये लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और लैशेस लगाने के बाद जब तक लाइनर अप्लाई ना करें तब तक आइज़ मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं होता, और लैशेस भी तभी वो सेट फॉर्म में आती है जब हम इन पे लाइनर अप्लाई करते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा विंग लाइनर अप्लाई किया है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको थोड़ा सा स्मच कर लूँ। स्मच लाइनर जैसे अप्लाई करते हैं थोड़ा सा, उस तरह से इसको ब्लेंड कर लूँ। ये मैंने दोनों आइज़ पे पहले लाइनर अप्लाई किया। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसका विंग लाइनर अप्लाई किया है। ये देखिए, मैंने उसी लाइनर को थोड़ा सा वो मर्ज कर दिया है। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया है एक सिंपल से ब्रश के साथ। इसके ऊपर मैंने कोई कलर नहीं लगाया, और